नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल और आज की इसमें बात करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल पेपर की। दोस्तों आज हम लोग 2023 का मॉडल पेपर देखने वाला है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों चंगेज खां का जो मृत्यु हुआ था वो 1227 में हुआ था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है 1227 आपका सही सा उत्तर होता है। इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कितना था, 10,000 था। यानी कि ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 10,000 आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है दोस्तों। कितनी सेनाएं थी इसमें, 10,000 सेना थी। चलिए तीसरा प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। देखिए ये जो ग्रहण किया था दोस्तों वो गजन खान ने किया था। किसने दोस्तों, गजन खान। यानी कि ऑप्शन में जो एक दिखाई दे रहा है आप सभी का वो सही सा उत्तर होता है। ये क्या किए थे, इस्लाम को ग्रहण कर लिए थे, धर्म को परिवर्तन करके। चलिए चौथा प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो फ्रैंक जो जनजाति है उन्होंने ही फ्रांस का निर्माण किया था। देखिए फ्रांस का जो भी वर्तमान में लोग फ्रांस सुन रहे हैं तब ये फ्रांस नहीं था, ठीक है। अभी जो वर्तमान में फ्रांस हम लोग सुन रहे हैं ये फ्रांस नहीं था, पहले ये कोल था, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, यहाँ फ्रैंकों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। फ्रैंक जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा थी जिस कारण से उस गोल नाम को चेंज करके फ्रांस कर दिया गया, ठीक है। तो आपको बोलना है जो फ्रैंक जनजाति है वो फ्रांस का निर्माण करता है। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होता है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी का कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका गुटेनबर्ग आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर 1। चलिए छठा प्रश्न की बात कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों दूरबीन का जो आविष्कार किए थे वो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। कब किया था दोस्तों, गैलीलियो ने किया था और 1600 कुछ इस प्रकार से किया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेट याद नहीं, लेकिन देखिए दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है, आपको बताना है। तो 6 का आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 गैलीलियो आपका सही सा उत्तर होता है। सातवां प्रश्न की बात कर सकता हूँ। यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या पूछा गया कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो वहाँ पे 2 प्रमुख भाषा थी दोस्तों, लैटिन भाषा थी और एक आपका यूनानी भाषा थी। तो यहाँ पे लैटिन भाषा यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन यूनानी नहीं है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 2 आपका लैटिन दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। तो रोम साम्राज्य का 2 मुख्य भाषा थी लैटिन, तो यहाँ पे लैटिन है तो आपको उत्तर मारना है। यानी कि 7 का ऑप्शन में जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है लैटिन आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए आठवां प्रश्न की बात करूं मैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो कक्षा 9वीं 10वीं से आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही से उत्तर आपका चार्ल्स डार्विन होगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है चार्ल्स डार्विन आपका सही सा उत्तर होता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक। चलिए तो बात करेंगे 9वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों वो जो भाषा थी वो आप सभी का सुमेरियन भाषा थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होता है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो कौन सी सभ्यता प्राचीनतम है। तो अभी मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। तो आपका मेसोपोटामिया सभ्यता सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। 11वां प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी का कि उर नगर कहाँ था। दोस्तों उर जो नगर था वो दक्षिण मेसोपोटामिया में था, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे था, दक्षिण मेसोपोटामिया में था। यानी कि 11 का जो आप सभी का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है 2 वो आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। कहाँ, दक्षिण मेसोपोटामिया में। चलिए अगला 12वां प्रश्न क्या पूछा गया कि मेसोपोटामिया कहाँ था। तो आप सभी को पता है दजला और फरात नदी के किनारे था मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि किस देश में, किस गणराज्य में है। तो इराक में है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आप सभी को इराक दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है। कहाँ पे दोस्तों, मेसोपोटामिया है इराक गणराज्य में, यानी कि इराक देश में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से मिल जाना, ठीक है। तो वो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। 13वां प्रश्न की बात करूँ मैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मक्का कहाँ है। तो दोस्तों आप सभी को पता है मक्का जो है वो अरब प्रायद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा अरब प्रायद्वीप आपका सही सा उत्तर होता है। 13 का ऑप्शन नंबर 4। 14वां प्रश्न की बात कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि आज का मानव किस प्रजाति का है। तो अभी का जो मानव है दोस्तों वो होमो सेपियंस थे, यानी कि ऑप्शन का ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। 15वां प्रश्न क्या पूछा गया कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाने का कब आरंभ किया था। तो ये जो आरंभ किया दोस्तों नवपाषाण काल में किया था, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा वो आप सभी का नवपाषाण युग सही सा उत्तर होता है, ठीक है। चलिए
तो बात करेंगे 16वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा औजार है जो पाषाण औजार नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया है कि गंडास दिया हुआ है, पत्थर के किनारे दिया है, हस्त कुल्हाड़ी दिया है और मिट्टी के बर्तन दिया है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पाषाण औजार नहीं है, तो पाषाण यानी कि पत्थर का औजार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा औजार जो पत्थर का औजार नहीं है, वो मिट्टी के बर्तन जो है वो पत्थर के औजार नहीं है। यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही उत्तर हो जाता है। और मिट्टी के बर्तन को हम लोग मृत भांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृत भांड बोलते हैं। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि शिल्पकृति क्या है। तो शिल्पकृति इसमें औजार भी आते हैं, मूर्तियाँ भी आते हैं, उपकरण चित्र भी आते हैं और कृतियाँ भी आती हैं। यानी कि ये सभी के सभी आपका ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या पूछा गया कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार किए थे वो किए थे मैकडम ने। ठीक है, तो ऑप्शन में जो एक दिखाई दे रहा है, देखिए 18 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए फटाफट मिलाते रहिए और आंसर को लिखते रहिए, हो सके तो अभी सुन लीजिए फिर बाद में लिख लीजिएगा कॉपी में। 19वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। देखिए बेबीलोन नगर के जो प्रमुख देवता थे वो मर्दुक थे। यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का मर्दुक आपका सही उत्तर होता है। 20वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि मंगोलों की प्रिय पशु था। देखिए मंगोलों के जो सबसे प्रिय पशु की बात कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, कौन? घोड़ा। यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका उत्तर होता है। 21वां प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी का कि मंगोल कौन थे। ठीक है, मंगल जो थे वो आपका मध्य एशिया के जनजाति थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ के थे? मध्य एशिया का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। 21वां हो गया। 22वां प्रश्न की बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई थी वो आप सभी का क्या था दोस्तों? नाइट थी। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का नाइट आपका उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा गया कि टीथ क्या था। दोस्तों टीथ जो होता है ना एक प्रकार से धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का वही आपका सही उत्तर होगा। टीथ चर्च को दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। ठीक है, टैक्स जो होते हैं वो एक प्रकार से था जो कि अपने उपज का 10वें भाग दिया जाता था। आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होता है। 24वां प्रश्न पूछा गया है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ये नहीं हो जाएगा आप सभी का किसान। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है किसान आपका सही उत्तर होता है। 25वां प्रश्न पूछा गया कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ईसाई धर्म का सबसे प्रथम पोप जो माना जाता है वो ग्रिगोरी को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। चलिए और 26वां प्रश्न की बात कर सकते हो। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले इटली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का इटली आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न 27वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि द लास्ट सफर जो रचना है ये किसकी रचना है। तो द लास्ट सफर जो है वो लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, देखिए ऑप्शन नंबर 4 लियोनार्डो दा विंची आपका सही उत्तर होता है, द लास्ट सफर। चलिए 28वां प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी का कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये जो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो नाम है ना दोस्तों पेड़ के नाम पे पड़ा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का ब्राज़ील आपका सही उत्तर होता है। 29वां प्रश्न की बात कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था। तो वो जो लगाए थे दोस्तों वो मार्को पोलो ने लगाया था। ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई थोड़ी 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्को पोलो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होता है। 30वां प्रश्न की बात कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे 30वां जो प्रश्न पूछा कि भारत की खोज किसने किया। तो हम सभी को पता है दोस्तों भारत की खोज क्या था, वास्को डी गामा ने किया था। और कब किया था? 1498 में किया था। कालीकट बंदर का खोज नहीं, वो तो रास्ता निकाले थे। फिर भी चलिए क्वेश्चन पूछा गया तो इस प्रकार से आप मार सकते हो वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। और वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के निवासी थे। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न क्या पूछा गया कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। देखिए डिवाइन कॉमेडी जो लेखक किसके वो है दांते। कौन है दोस्तों? दांते। तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का दांते आपका उत्तर होता है। चलिए 32वां प्रश्न पूछा गया धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो मार्टिन लूथर जी माने जाते हैं। कौन दोस्तों? मार्टिन लूथर। यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है मार्टिन लूथर आपका सही उत्तर होता है। और 33वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है दोस्तों आप सभी का इंग्लैंड में होता है। कहाँ पे दोस्तों? इंग्लैंड। यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का इंग्लैंड सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात करूँ मैं तो यहाँ पे प्रश्न पूछा कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, या किसको श्रेय दिया जाता है आविष्कार को। तो देखिए भाप का इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का जेम्स वाट आपका उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए
35वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी वो आप सभी का इटली में ही हुआ था, यानी सॉरी इटली बोल रहे इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का इंग्लैंड आपका सही सा उत्तर होता है। इसी प्रकार बात करूँ मैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि छापा खाने का आविष्कार कौन, ठीक है, छापा खाने का आविष्कारक कौन माने जाते हैं। वो जो माने जाते हैं वो गुटेनबर्ग माने जाते हैं। ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का गुटेनबर्ग आपका सही सा उत्तर होता है। 26 का ऑप्शन में 1 गुटेनबर्ग आपका होगा। चलिए 37वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि एक्टिवाइट का अर्थ क्या, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है तो वो अश्वरोही होता है, ठीक है। कौन दोस्तों, अश्वरोही, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है। तो बात करेंगे अगला प्रश्न की, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि मोहम्मद साहब ने बल दिया, दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब जो बल दिए थे वो 21वें बात पर बल दिए थे, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही उत्तर होता है, ठीक है। यानी कि उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ एक ही भगवान है, वह है अल्लाह, ठीक है। यानी कि वो वही मानते थे। तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था, 570 ईस्वी बोलना है, ठीक है। ईसा पूर्व नहीं बोलना, ईस्वी बोलना, सिर्फ ईस्वी यानी कि AD, ठीक है दोस्तों। चलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ईस्वी और ईसा पूर्व में फंस जाते हैं। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये आप सभी का जो हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें, और आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपको हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, जैसे पॉलिटिकल का तो आया नहीं है तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, जियोग्राफी का हो, हिंदी का, सबका तैयारी आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है। तो आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।